हेलो भाई, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 12 के आज इस लेक्चर में हम आपको बनाने की विधियां बताएंगे। जैसे कि कल वाले लेक्चर में 5 बनाने की विधियां आपको बताई थी। 5 विधि आज हम और बताएंगे। कुल मिला के 10 विधियां हम आपको बताएंगे कि एमीन कैसे कैसे बनाई जाती है। 5 हम आपको बता चुके हैं, 5 आज देखिए। चलिए, 6वीं विधि, 5 तक कल हो गई थी। 6वीं विधि है नाइट्रो एल्केन से। नाइट्रो एल्केन से देखिए, नाइट्रो एल्केन से कैसे हम बनाएंगे एमीन CH3 CH2 NO2। इसका नाम है नाइट्रो एथेन। IPSC नाम है नाइट्रो एथेन। अब देखिए, यहाँ से हमको ऑक्सीजन रिमूव करना है और हाइड्रोजन ऐड करना है। तो जाहिर सी बात है, ये हाइड्रोजन ऐड करने की जो क्रिया होती है ये कहलाती है रिडक्शन। क्या कहलाती है? रिडक्शन, या इसी को हम कहते हैं अपचयन। हाइड्रोजन ऐड करना है हमको, तो हाइड्रोजन का स्रोत चाहिए, तो हम यहाँ कोई अपचायक ले लेंगे C2H5OH। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या SN/HCl, ये सब हाइड्रोजन के स्रोत हैं। ये कह सकते हैं ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपचायक है। अब इनकी सहायता से हम अपचयन करेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 और 2 ऑक्सीजन है वो जल के रूप में निकल जाएगा और ये आपका जो एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगा, एथिलेमीन। तो देखिए, ये बहुत सी सिंपल विधि है। नाइट्रो एल्केन से आप एथिलेमीन बना सकते हैं। क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो कई तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। हो सकता है वो आपको नाम दे दे पर्टिकुलर कि एथिलेमीन बनाने की कोई एक विधि लिखिए, या जनरल रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि एमीन बनाने की कोई 2 विधियां लिखिए। तो आप कोई विधि की 10 विधि में से कोई भी विधि आप लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी होगी तभी आप लिख पाएंगे। तो अच्छे से 10 विधियों के बारे में पढ़ लीजिए कि कैसे कैसे हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं। और एमीन में चाहे वो एथिलेमीन हो, मेथिलेमीन हो, प्रोपिलेमीन हो, जो बनाने की विधि है, कुछ विधियां ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सामान्य विधियां हैं, और कुछ स्पेसिफिक हैं जिसको हम नेमिक रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं 7वां, ये आपका 6वां हो गया। नाइट्रो एथेन का हम रिडक्शन करवा देंगे किसी अपचायक की उपस्थिति में, तो ये अपचयित हो जाएगा एथिलेमीन में। चलिए 7वां विधि देखिए। सातवां विधि है एथिल आइसो साइनाइड से। एथिल आइसो साइनाइड से देखिए, एथिल आइसो साइनाइड से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं एमीन? CH3 CH2 NC। अगर CN होता तो साइनाइड होता, ये NC है, ये आइसोसाइनाइड है। तो एथिल आइसोसाइनाइड, इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे, तो ये रेड्यूस हो जाएगा, ये अपचयित हो जाएगा एथिलेमीन में प्लस HCOOH। इसको 2 गुना कर देंगे, C3CH2 NH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 ऑक्सीजन के साथ। तो ये हो गया। यहाँ कोई तनु मामले ले लेंगे आप, तनु HCl या H2SO4, तो ये एथिलेमीन हो गया, एथिलेमीन प्राप्त हो गया। और फार्मिक एसिड
फार्मिक एसिड। आईपीएससी नाम लिखेंगे तो मेथेनोइक एसिड, और इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा एथेनेमीन। तो देखिए इस तरीके से हम एथिल आइसोसाइनाइड से, यहाँ साइनाइड है, डा है, अगर साइनाइड आइसोसाइनेट हो जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर हम एथिल आइसोसाइनेट कर दें या एसिल आइसोसाइनेट कर दें तो यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अभी उससे भी हम आपको बता रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए एथिल आइसोसाइनाइड से कैसे बनाना है। एथिल आइसोसाइनाइड को तब अम्लों की उपस्थिति में जल के साथ इसको गर्म कर देना है तो एथिलेमीन और फार्मिक अम्ल बन जाएगा। ये हो गई आपकी 7वीं विधि। चलिए 8वीं विधि के बारे में हम आपको बताते हैं बनाने की। आठवीं विधि है एथिल आइसोसाइनेट। एथिल आइसोसाइनेट से यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, ये हो गया एथिल आइसोसाइनेट। अब इसकी क्रिया KOH से करा देंगे, और KOH से कराएंगे तो ये तो पहले एमीन में अपचयित हो जाएगा, प्लस K2CO3। देखिए यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे एथिल आइसोसाइनेट। एथिल आइसोसाइनेट, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है एथिलेमीन। नाम आपका सब लिखेंगे, टोटल जितने भी कंपाउंड सबका नाम लिखेंगे। भले ही आपको आता है लेकिन एग्जाम में कॉपी में आप पूरा कंप्लीट करेंगे। ये है पोटेशियम कार्बोनेट। बैलेंस कर दीजिए CH3 CH2 CH3 CH2 NH2, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया तो 2 गुना इसको कर देंगे, बस ये बैलेंस हो गया। तो ये आपकी 8वीं विधि बनाने की। एथिल आइसोसाइनेट से एथिल आइसोसाइनेट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिलेमीन और पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। चलिए 9वीं विधि आपको बताते हैं। 9वीं विधि के बारे में देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से जैसा कि आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMGX होता है। ये 9वीं विधि है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तो एक पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम ले लेते हैं CH3 CH2 MgCl और इसकी क्रिया करा देते हैं क्लोरेमीन से। इसका नाम है क्लोरेमीन। और ये एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, ये इसका सामान्य सूत्र है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमने पर्टिकुलर ले लिया है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को क्लोरेमीन के साथ गर्म करेंगे। यहाँ पर तब H2SO4 की उपस्थिति अनिवार्य है।
तरु H2SO4 ले लेंगे, तो तरु H2SO4 की उपस्थिति में ये एथिल एमीन बन जाएगा और प्लस देखिए MgCl2 इसका नाम हो गया एथिल एमीन और ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ग्रिग्नार्ड कर्मक में आप जरूरी नहीं कि यही ग्रिग्नार्ड कर्मक आप लीजिए, आप मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, प्रोपिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए। जो ग्रिग्नार्ड कर्मक आप लेंगे, जिस हिसाब से लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये आपका उत्पाद बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप कोई भी ग्रिग्नार्ड कर्मक ले सकते हो, मेथिल एथिल प्रोपिल प्रोपिल का, जितने कार्बन का लेंगे उतने कार्बन का आपको एमीन प्राप्त होगा। चलिए 10वां देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां रिएक्शन, इसको कहते हैं सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया देखिए 10वां है सिमिट अभिक्रिया से। सिमिट अभिक्रिया से देखिए इसमें हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे और इसको हाइड्रोजोइक एसिड के साथ तन H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो CH3CH2NH2 प्लस CO2 प्लस N2। देखिए इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, और ये प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, तब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, एथिल एमीन, ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस। देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, CH3CH2, यहाँ पे भी CH3CH2, यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन इसके साथ आ गया और 2 हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया। इधर बचा CO2, ये निकल गया और 2 नाइट्रोजन यहाँ बचा था, वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गया। तो एक चीज और बता दी, ये नाइट्रोजन जो है वातावरण में या वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है 78.08% होती है। सबसे ज्यादा वातावरण में पाया जाने वाला गैस है नाइट्रोजन, जिसकी क्वांटिटी या जिसकी परसेंटेज मात्रा 78.08 है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन 21% और जो CO2 होता है 0.03%, और एक गैस और है आर्गन 0.93%। तो ये भी जानते रहिएगा, प्रकृति में या वातावरण में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में 78.08% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, जबकि ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और आर्गन 0.93%। चलिए अगला, ये आपकी सिमिट अभिक्रिया हो गई। ये बनाने की जितनी विधियां थी, टोटल 10 विधियां हमने आपको बताई हैं एमीन बनाने की, 10 विधि कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम भौतिक गुण की चर्चा करेंगे, भौतिक गुण के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद तब रासायनिक गुण के बारे में। तो ये 10 विधियां हो गई आपकी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम आपको एमीन के भौतिक गुणों के बारे में बताएंगे।